व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड करनी है हमें इसकी वैल्यू। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, क्लोजर, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, ऐसी हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो उनमें से कोई सी प्रॉपर्टी लगा के हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो ये ना, इसे हम ना असेंबल कर लेते हैं सबसे पहले। तो असेंबल कौन सी प्रॉपर्टी से करते थे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो हम सबसे पहले असेंबल कर लेते हैं ऐसे 3 × 5/1/6 प्लस 5/2। देखो इसे मैंने आगे लिया है इस वाले टर्म को, और इस वाले टर्म को पीछे भेज दिया। तो ये किस प्रॉपर्टी से होता है? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी आप लिख सकते हो, कम्यूटेटिविटी। ओके, अब देखो इसमें क्या है, अब इस पूरे टर्म में देखो -2/3 है, 3/5, यहाँ -3/5 और 1/6। तो इसमें देखो 3/5 दोनों में कॉमन है और माइनस दोनों में कॉमन है। तो -3/5 हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा? इधर 2/3, इधर प्लस 1/6 प्लस 5/2। अब देखो इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो -3/5 की तरह रहेगा। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 6। अब 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 1, हाँ प्लस 5/2। अब ये क्या हो गया? इसे फर्दर सॉल्व करो तो -3/5 इंटू ये क्या हो गया? 4 + 1 5/6 प्लस 5/2। ये 5 कट गया, ये 1 और ये 2 कट गया। तो ये क्या हो गया? -1/2 प्लस 5/2। तो ये आंसर क्या? -1/2 प्लस 5/2 का एलसीएम मतलब सॉल्व करोगे तो 4/2 आएगा। 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, पहले हम इस वाले टर्म को आगे ले लेते हैं, इस वाले टर्म को पीछे। तो सबसे पहले 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 प्लस -1/6 इंटू 3/2। तो देखो सबसे पहले काम क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 7 जा 14, ऐसे ही 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसे फर्दर इसी कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ? बाय कम्यूटेटिविटी। और यहाँ भी ना एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, मैंने आपको बताना भूल गया। ये देखो ये जो हमने कॉमन लिया है ना, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यहाँ मैं लिख नहीं पाया, मैं पता नहीं भूल गया, पर आप लिख लेना। ओके, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में देखो 7 और 5 नीचे कॉमन आ रहा है, तो 1/7 इंटू 5 हमने बाहर ले लिया। तो इधर क्या बच गया? देखो 7/5 ले लिया तो 3 2 जा -6 बच गया, प्लस इधर क्या बच गया? इधर 1 बच गया, प्लस इधर -1/4। ये कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से हुआ, हाँ, या फिर रैशनल नंबर बोल सकते हो। ठीक है, अब 1/7 7 5 35, तो या फिर इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, चलो 7 ऐसे ही रहने देते हैं, 5 ऐसे ही। ये -6 प्लस 1 कितना हुआ? -5 प्लस ये प्लस माइनस -1/4। तो ये 5 से ये 7 से 5 से 5 कट गया, ये क्या आ गया? -1/7 -1/4। इसका एलसीएम लोगों तो ये कितना था? 28, और इसका एलसीएम 7 4 20 तो -4, और 4 7 20 तो -7। तो ये कितना आ गया? -11/28। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स देखो कैसे फाइंड करते हैं, हमें ना लेट करते हैं, सभी जितने भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे सब में यही लेट करेंगे। लेट द एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर बी एक्स। अगर हमने x मान लिया तो क्या होता है? 2/8 प्लस x करोगे जो एडिटिव इनवर्स है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो देखो इसमें x इधर ही रहने दो, ये 2/8 इधर जाके क्या हो जाएगा? -2/8। तो हमारा एडिटिव इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई? -2/8। ऐसे ही इसमें भी -5/9 प्लस x, क्योंकि हमने x को एडिटिव इनवर्स मान लिया है, और अकॉर्डिंग टू एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी अगर हम एडिटिव इनवर्स को इस नंबर में ऐड करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? 0। तो देखो इधर x इधर ही रहने दिया, ये -5/9 इधर जाके क्या हो जाएगा? +5/9। तो x/5/9 क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है -6/5। अब इसके केस में भी देखो कुछ ये माइनस से माइनस कट गया, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 6/5 प्लस x = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे? -6/5। ये इसका एडिटिव इनवर्स। ऐसे ही इसमें एडिटिव इनवर्स क्या होगा? देखो ये माइनस ऊपर चला था, तो ये क्या हो गया? -2/9 लिख सकते हैं इसे। तो -2/9 प्लस x = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/9। ये इसका एडिटिव इनवर्स। ऐसे ही इसे भी -19/6 लिख सकते हैं।
तो इसमें -19/6 प्लस x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई इससे 19/6, ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा ऐसे ही क्वेश्चन 3 है, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर एक्स इक्वल्स टू दिस। देखो ये कह रहा है हमें माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले x अगर ये है तो माइनस एक्स क्या होगा, -11/15 होगा ना, या फिर आप सिंपली ये भी कर सकते हो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसका माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो इसके बाहर माइनस ऑफ -1/15, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 11/15। अब इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो दोनों सेम दिख रहा है, तो x इक्वल्स टू 11/15 इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो x, सो x माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू x, हैंस प्रूव्ड। ये देखो ना, फर्स्ट इक्वेशन भी यही आ रही है और ये माइनस ऑफ माइनस एक्स भी यही आ रही है, तो ये दोनों भी इक्वल हुआ। हम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो x इक्वल्स टू -13/17 है, तो माइनस एक्स कितना हुआ, माइनस ऑफ -13/17, तो ये कितना हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया 13/17। अब माइनस ऑफ माइनस माइनस एक्स कितना हो गया, तो माइनस और माइनस एक्स कितना है 13/17, तो ये कितना हो गया -13/17। इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चला, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू -13/17, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही अब क्वेश्चन 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन 2 में जो जैसे सॉल्व किया था ना, हमने लेट किया था, लेट द, उसमें एडिटिव इनवर्स किया था, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर बी एक्स, हमने x मान लिया। तो अगर ये x इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो -3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है, हमारा रूल कहता है। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/13, और ये माइनस इधर का इधर चले जाएगा, तो x ये इसका क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, -13/19। अब देखो इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने क्या माना है x, तो इसे x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 1, तो x की, अब देखो x इधर ही रहने देते हैं, इन सबको वैल्यू को उधर फॉरवर्ड कर देते हैं, तो 19 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 19 अपॉन ये कितना है 13, मतलब ये 19 लिखा है, एक मिनट में वापस लिख देता हूँ, 19/13, और ये साइन इधर का इधर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -19/13, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ऐसे ही 1/x को हम 1/5 को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई इससे 5 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, और इधर 1 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो ये कितना हो गया 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई इससे 5, ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, यानी कि इसे इससे मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा 1। ओके, ऐसे ही ये फोर्थ है, -5/8 इंटू -3/7 इंटू, हम इसे x करेंगे तो क्या आना चाहिए 1, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। आप देखो 3 5 15 अपॉन 8 7 8 7 7 14 7 56 प्लस हाँ इंटू एक्स इक्वल्स टू 1, तो x से क्या आ गया, देखो ये 56 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, और इधर 15 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया 56/15। ऐसे इधर देखो, इधर भी माइनस से माइनस कट गया, 1 2 जा 2 अपॉन 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1, तो x इधर ही रहने दो, 5 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, और इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5/2, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ऐसे ही अब लास्ट है -1, देखो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना -1 ही आता है, कैसे देखो -1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो x से इधर -1 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 1 डिवाइडेड बाय -1, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई -1, तो x की वैल्यू यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ -1, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कह रहा है ये जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ये कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, तो एक मिनट मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ देखो कुछ खास है नहीं इस प्रॉपर्टी में, ये प्रॉपर्टी है, देखो एक रैशनल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 1 को उस रैशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही रैशनल नंबर आया है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है आइडेंटिटी ऑफ 1, कि अगर हम 1 को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रैशनल नंबर आता है, ये प्रॉपर्टी कहती है। ये इसका आंसर क्वेश्चन 5 का सेकंड है, -13/17
इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/7, यानी कि हमें कह रहा है P/Q इंटू R/S इक्वल्स टू R/S इंटू P/Q। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यहाँ क्या है बीच में? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कहती है कि ये P/Q इंटू R/S इक्वल्स टू R/S इंटू P/Q होगा। ऐसे ही ये देखो, ये इसे इससे मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है। अगर हमें कोई सा भी रैशनल नंबर को अगर x से मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है तो x क्या होता है? इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? आइडेंटिटी ऑफ इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन 6 है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो हमें कह रहा है 6/13 को मल्टीप्लाई करो इसके रेसिप्रोकल से। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -16/7। इसका रेसिप्रोकल देखो कैसे फाइंड करते हैं, -7/16 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा। तो x क्या होगा? -16/7। ये इसका रेसिप्रोकल, इधर से मैंने इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया। तो इसका आंसर फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू -16 अपॉन 7 इंटू 13। तो 16 5 जा 80, 16 6 जा 96 माइनस 96 अपॉन 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 81। तो ये हो गया -98, मतलब इसका आंसर गया -96/81। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन 7 है, 1 मिनट। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस। देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी कह रही है? P/Q एक रैशनल नंबर है, उसे दूसरे रैशनल नंबर R/S से इंटू T/U इक्वल्स टू P इंटू Q इंटू R/S इंटू T/Q U। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? ये कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है क्योंकि मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? A इंटू B इंटू सी इक्वल्स टू A इंटू B इंटू सी। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 y और y0। तो देखो ये सबसे पहले हमें कह रहा है 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमें सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कर लेता। तो 8 1 जा 8 प्लस 1 9, तो -9/8। क्या -9/8 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो हम इसे यानी कि इसे इससे मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो देखो 8/9 इंटू -9/8, तो इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 8 का 8 कट गया, 9 का 9 कट गया, तो कितना आ गया? -1। तो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, सो इट इज़ नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 बिकॉज क्योंकि ऑन मल्टीप्लाइंग, ऐसे लिख सकते हो, ऑन मल्टीप्लाइंग विथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 इंटू एक्स मान लेते हैं, तो वो क्या होना चाहिए? 1, ठीक है। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं, क्योंकि -1 आया। ऐसे ही क्वेश्चन 9 है, 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 3 1 y और y0। हमें कह रहा है 0.3 क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का। तो इसे सबसे पहले मिक्स को सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 3 3 या 9 प्लस 1 10/3, और इसे डेसिमल को भी P/Q के फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? 3/10। क्या 3/10 10/3 का इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो 3/10 को 10/3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 10 1 जा 10, 3 3 जा 1, तो ये क्या आ गया? 1। तो यस इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3। हाँ, क्यों है? क्योंकि बिकॉज इसे मल्टीप्लाई करने पे हमने 0.3 को मल्टीप्लाई करने पे 3 1/3 से हमें क्या आ रहा है? 1, इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आप क्वेश्चन 10 है, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है? तो ऐसा इकलौता रैशनल नंबर है जो कि है 0, क्योंकि 0 का 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, और इसका रेसिप्रोकल होता है 1/0 जो कि डू नॉट एग्जिस्ट। इसे बोलते हैं डू नॉट एग्जिस्ट, या फिर हम इसे इन्फिनाइट भी इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे एक और क्या बोलते हैं, मतलब इसका मतलब होता है कि हम देखो 0 को 1 से डिवाइड कर नहीं सकते ना इन द सेंस। तो इकलौता रैशनल नंबर हुआ 0, तो ये इसका आंसर हो गया।
ऐसे 0 लिख दो या फिर 0 बना दो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल, एक मिनट मैं आपको विजुअल कर देता हूँ, हाँ, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो ऐसा कौन कौन से रैशनल नंबर होते हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, तो 1 और -1, क्योंकि देखो 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1/1 को x से मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 1 ही आएगी। -1 इंटू x का 1 आना चाहिए, तो x की वैल्यू इसमें भी क्या आएगी, -1। तो इसका रेसिप्रोकल भी 1, इसका रेसिप्रोकल भी 1, ठीक है, मतलब 1 और -1 यानी कि सेम आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। देखो अभी हमने क्वेश्चन 10 में डिस्कस किया था 0 के कितने रेसिप्रोकल होते हैं, एक भी नहीं, यानी कि 0 रेसिप्रोकल। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। अभी क्वेश्चन 10 में ये भी क्वेश्चन किया था कि 1 और -1 अपने ही खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, अगर देखो -5/1 इसे उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल का मतलब तो ये होता है ना, इसे उल्टा कर दो तो ये क्या हो गया 1/5 और साइन ऊपर -1/5। हाँ, अब रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या होगा, इसे उल्टा करके लिखो तो x/1, इसे हम क्या लिख सकते हैं x, तो x हो गया इसका रेसिप्रोकल। ऐसे ही द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, कोई भी 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, एक रैशनल नंबर। ये हमने किस में पढ़ा था, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर में, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि देखो पॉजिटिव रैशनल नंबर कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे +2/3, इसे इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 3/2, और साइन तो हमेशा प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये हमारा आंसर हो गया। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।